एमएलसी का स्वयं प्रतिनिधि है वो सन्नी यादव। रामधनी यादव के इनकाउंटर पर शक्ति यादव ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुबह से खबरें आ रही है प्रशासन ने इनकाउंटर किया, अपराध में अब जाति ढूंढी जा रही और जाति को दल से जोड़ा जा रहा है। रामधनी यादव जिनका इनकाउंटर पुलिस ने किया उसकी तस्वीर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ है। रामधनी यादव और उनके परिवार की तस्वीर एनडीए के नेताओं के साथ है। एक सम्राट बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपराधिक भ्रष्टाचार अगर सम्राट बन जाए तो ये स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये भागलपुर में जो लड़ाई हुई है ये जदयू और भाजपा के गुंडों के बीच की लड़ाई है। हर जगह जो अपराध हो रहा है उसमें एनडीए के नेताओं की भूमिका है। बिहार की सरकार पर किसी को भरोसा नहीं है, अपराधियों में शासन का खौफ नहीं है। आइए सुने और क्या कुछ कहा शक्ति यादव ने। वोटर स्क्रीन पर एक बात की चर्चा हो रही है कि शासन ने एनकाउंटर किया और हम लोग का मानना है कि अपराधी किसी जाति का नहीं होता, अपराधी एक अलग जाति का है। अपराधी की जाति ही अलग है। और मुझे इस बात की हैरानी है कि जब अपराध में भी जात जुड़ रहे हैं और जात को भी दल से जोड़ करके देख रहे हैं और हमारे पास उसके प्रमाण क्या है वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो रामधनी यादव है जिसकी चर्चा सुबह से हो रही है उनका मैं फोटो आपको दिखा रहा हूं। ये है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ है, देखिए। और जो सभापति हैं उनका फोटो जो गुड्डू है उठाइएगा, उनका फोटो देखिए यहां है, जिनको गोली लगी। ये व्यक्ति भी, गुड्डू भी, राजकुमार गुड्डू, ये व्यक्ति भी 2023 में अभियुक्त रहा है रामधन का। इसका फोटो किसके साथ है? ऑनरेबल मिनिस्टर यूनियन चिराग पासवान जी के साथ। नीलम देवी इनकी पत्नी है रामधन का। ये जो है चुनाव लड़ी थी लोजपा से। इनका जो है फोटो सीधे आप जो देख रहे हैं मिस्टर वर्मा जो एमपी खगड़िया के हैं माननीय, उनके साथ। और ये पुनः ये विजय सिंह हैं एमएलसी जिनके साथ आप फोटो देख रहे हैं रामधन यादव का। ये जदयू के हैं, तो विजय सिंह जदयू के एमएलसी हैं लोकल बॉडी के। ये पूरी जो तस्वीर है इस बात के प्रमाण है कि लड़ाई जदयू के संपोषित गुंडा बनाम भारतीय जनता पार्टी के संपोषित गुंडों के बीच लड़ाई। और इस लड़ाई को ये भाजपा और जदयू के गुंडाई की वर्चस्व की लड़ाई है। और बिहार में ये गुंडा राज है। एक ही सम्राट को बिहार सहन करेगा जो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री के रूप में। सिलेक्टेड मुख्यमंत्री शपथ लेके बने हैं 24वें मुख्यमंत्री के रूप में। उनको देख रहा है, बात कर रहा है बिहार। एक ही सम्राट। अगर अपराधी सम्राट बन जाए इसे बिहार के आवाम स्वीकार नहीं करेगी। भ्रष्टाचारी सम्राट बन जाए इसे बिहार स्वीकार नहीं करेगी। एक सम्राट बिहार के जो मुख्यमंत्री के रूप में है, भले ही जनादेश के विरुद्ध हैं, जनभावनाओं के विरुद्ध हैं, जनाकांक्षाओं के विरुद्ध हैं, ब्लैकमेल के कारण बने हो, जैसे भी बने हो, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट जी हैं, तो बिहार एक ही सम्राट को सहन करेगी। अपराधी भी सम्राट अगर बन जाए नहीं स्वीकार होगी, माफ करना। इनकाउंटर करने की छाती में बाल सत्ता प्रतिष्ठान को नहीं है, नहीं है। दम है तो दम दिखाओ, प्रचार तंत्र उसका भी नाम बताओ। वह किस पार्टी से, किस जाति से है?
जाति ढूंढने वालों को मैं नसीहत देना चाहता हूं। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, और इसलिए मैंने कहा कि लड़ाई अपराधी सत्ता संरक्षित अपराधी बनाम सत्ता संरक्षित अपराधी के बीच में है, यानी लड़ाई जदयू और भाजपा के बीच में है। ये दोनों की वर्चस्व लड़ाई है। 2023 में गोली लगती है रामधन को, अभियुक्त बनता है ये राजकुमार, आज गोली लगती है इसको, एक कार्यपालक पदाधिकारी। ये पूरी तरह से लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है। इसमें जात ढूंढ करके किसी पार्टी को बदनाम करने वाले को मैं साफ शब्दों में इंगित करना चाहता हूं। हाँ, मैं सिरा ठोक के कहता हूं कि बिहार का पिछड़ा दलित यादव मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, मैं लेता हूं जिम्मेदारी, लेकिन अपराधियों से पल्ला झाड़ कर रखते हैं। चाहे किसी जाति का अपराधी हो, अपराधियों से कोई रिश्ता राष्ट्रीय जनता दल का नहीं होता। हमारे यहां तुरंत कार्रवाई होती है। अपराधियों का संरक्षण एनडीए के अंदर में है, चाहे वो गोपालगंज का मामला हो, चाहे वो आरा का मामला हो, बगल में या हाजीपुर का मामला हो, या फिर पूर्वांचल का मामला हो, या पटना शहर का मामला हो। ये सारे सत्ता संरक्षित अपराध बिहार के अंदर में जब से सत्ता सीम हुई है, ये नई नवेली जो घोड़ी से उतार करके दूसरे को अपने फेरा ली है, उसमें सैकड़ों हत्याएं, रेप, लूट की बर्दाश्त को अंजाम दिया। बिहार में भय की स्थिति है। बिहार में कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। हर व्यक्ति सहमा हुआ है, डरा हुआ है, न जाने कब किसकी मौत की खबर आ जाए। सुबह निकलता है, जब तक शाम को सकुशल वापस नहीं लौटता है, मन में एक अंदेशा होता है कि मेरा परिजन सकुशल लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये हालात है बिहार के अंदर में। इस बात को ढकने की कोशिश की जा रही है। ढकने के काम में सबसे बड़ी भूमिका है सूचना जनसंपर्क विभाग की। सरकार अपना इस्तेमाल करती है तंत्र का, लेकिन बिहार में गुंडा राज है। गुंडा राज डंके की चोट पर कह रहा हूं, बिहार में गुंडा राज है। गुंडाई की भाषा, लठाई की भाषा, गुंडाई की भाषा भी सरकार की भाषा हो गई है। जो गुंडा और मवाली की भाषा है, वो सरकार की भाषा हो गई है। अपराधियों में भय होना चाहिए शासन का, लेकिन नहीं है। अपराधी में भय नहीं है। अपराधी तो फोटो खिंचा रहा है, अपराधी तो फोटो खिंचाने में व्यस्त है, गुलदस्ता लेने में व्यस्त है, देने में। अपराधी सरकारें को गुलदस्ता दे रहा है। एक नहीं अनेक प्रमाण राष्ट्रीय जनता दल ने, और जब से नई नवेली जो दुल्हन आई है बिहार के, अच्छा पौराण नहीं है भैया। हम तो शुभकामना दिया कि बिहार को बेहतर करिए। 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने जो जाति का जहर बिहार में बोया है, एक एक व्यक्ति जानता है। कुशवाहा में अधरखी, छोटकी दानी, बड़की दानी का झगड़ा, यादव भूमिहार से झगड़ा, अदन पिछड़ा से लड़ाई, पिछड़ा को ब्राह्मण से, राजपूत को, अदन पिछड़ा को, एक जहर फैलाया है नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में। दलित का महादलित